ये हम पहले ये पढ़े थे सुबह की बैच में, ये ऐसे था, बताओ नाम ABCD ऐसे दिया था क्या, फिर ये जैसा था क्या, हाँ? तो बताओ करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से रहते, एक बाहर का और एक अंदर का। ए का कौन सा है E और एक D का H, उसके बाद ये लिखा था B का F और C का क्या G, चारों लिखे थे क्या, लिखे थे क्या, हाँ एक बाहर और एक अंदर और दोनों एक ही साइड में, दोनों एक ही साइड में, बराबर है। बाहर अंदर का लेना तो और दूर के रिश्तेदार कैसे, दूर के, पास वाले रिश्तेदार नहीं, रिश्तेदार दूर के, ये अपने करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे रहते हैं, इक्वल, कैसे रहते हैं इक्वल, वही लिखा था ना। अब यही चीज फिगर में देखो, अब अच्छी तरह से देखो क्या होता है, दो पैरेलल लाइन चाहिए और याद रखना बम्बल, ये पैरेलल लाइन के पास देखो, ये पैरेलल लाइन देखो, एंगल ए करस्पॉन्डिंग एंगल ई है, ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा, ई। अच्छी तरह से देखो, ए में भी पैरेलल लाइन है और ई में भी पैरेलल, बताओ दोनों पैरेलल लाइन है ना उसमें कि नहीं है क्या, तो पैरेलल लाइन चाहिए और ट्रांसवर्सल वही है ना कि बदल गई, ये वाली ट्रांसवर्सल अलग अलग है क्या, नहीं। ये ए की और ये ई की ट्रांसवर्सल वही है ना, हाँ पैरेलल लाइन अलग अलग है, ये अलग, लेकिन पैरेलल लाइन आनी चाहिए दोनों, और क्या आना चाहिए ट्रांसवर्सल, लेकिन ये क्या आनी चाहिए। अब आप बताओ, इस ट्रायंगल में बात करोगे तो ADE ट्रायंगल दिख रहा है क्या छोटा सा, तुम्हें कौन सा ट्रायंगल दिख रहा है, ADE, और दूसरा ट्रायंगल दिख रहा है क्या बड़ा वाला, ABC ट्रायंगल कौन सा, ABC। अब इन दोनों ट्रायंगल में बताओ, ठीक है, इसके तीन एंगल कौन से, और मैं एक दे रहा हूँ तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, DE पैरेलल क्या है BC, मैंने आपके मन से दे दिया, क्या दे दिया, D किसको पैरेलल है, BC आपको मैंने दे दिया। अब बताओ पैरेलल है, अब बताओ अच्छी तरह से, हाँ इसके तीन एंगल कौन से, छोटे ट्रायंगल के तीन एंगल कौन से, ADE, ये तीन एंगल, और बड़े वाले के तीन एंगल कौन से, वो ए तो वही है और ये वाला है ना, ठीक है, ऐसे कितने एंगल है, तीन, इसके तीन एंगल है 1, 4 और 5 नंबर के बड़े वाले के, और छोटे वाले के 1, 2, 3। अब आप बताओ कौन सा एंगल, छोटे का कौन सा और बड़े का कौन सा, पता है तुम्हें, छोटे का अगर मैं 1 नंबर करूँ ना ए एंगल, तो बड़े का भी एच है, अच्छी तरह से देखो, ए एंगल कॉमन है, ये वाला कॉर्नर ए छोटे में भी आता है बड़े में भी आता है, तो इस लेकिन नाम अलग अलग लिखना, बताओ ए का नाम क्या है छोटे के हिसाब से, DA, छोटे के हिसाब से नाम DA होगा ना, और बताओ बड़े के हिसाब से नाम क्या होगा उसका, BAC, बताओ क्यों इक्वल, क्या बोलते हैं इसको, कॉमन, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल, कॉमन एंगल, कॉर्नर अगर दोनों में आता है तो क्या होता है कॉमन एंगल, तो ए का कॉर्नर वही है ना, वही कॉर्नर छोटे में और वही कॉर्नर, देखो बताओ ये वाला कॉर्नर, बताओ छोटे में अच्छी तरह देखो अच्छी तरह से, बताओ कॉर्नर छोटे में आ रहा है, अब मैं छोटे को मिटा रहा हूँ, बताओ वही वाला कॉर्नर बड़े में है ना, तो वो कॉमन एंगल हुआ ना, वही एंगल कैसा है दोनों में, ठीक है। लेकिन सर हम तो करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ रहे थे, अरे करस्पॉन्डिंग एंगल किसके पास तैयार होते हैं, पैरेलल लाइंस के पास, किसके पास, पैरेलल लाइन, बताओ ये 2 एंगल पैरेलल लाइन है क्या, ये वाली, अरे पैरेलल लाइन है क्या, आपको पता है ना DE और BC पैरेलल है, बताओ 2 एंगल एक पैरेलल लाइन के पास है, ये पैरेलल है, बताओ 4 एंगल दूसरी पैरेलल के पास है, बताओ 2 एक पैरेलल, ये वाला एंगल इस पैरेलल के पास और ये वाला एंगल इस पैरेलल, और बताओ दूसरी जो साइड रहती है वो सेम होनी चाहिए, बताओ ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है नहीं, बताओ अब इसकी ये दूसरी साइड और ये दूसरी साइड, बताओ वही एक है ना, हाँ तो क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइन दोनों होनी चाहिए, इसके पास एक पैरेलल लाइन दूसरी पैरेलल लाइन दूसरे के पास है, और बताओ दोनों की ट्रांसवर्सल की निकट होनी चाहिए, बताओ इसकी दूसरी साइड ये वाली और इसकी, बताओ ये एक है, हाँ तो बताओ क्या हो गया, अभी ये दोनों हो गए कौन से एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, कौन से एंगल, अच्छी तरह से देखो, अगर मैं इस फिगर को मिटा दो थोड़ी देर के लिए और आप इधर भी मत देखो और बस इतना देखो और बताओ ये पैरेलल लाइन है, और मैं इस फिगर को ऐसे एक्सटेंड करता हूँ, बताओ ये थोड़ी देर पहले ऐसी फिगर दिखा रही थी ना, और अब बताओ पैरेलल लाइन के ये ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड में आ रहे हैं, एक बाहर एक अंदर, ये पैरेलल लाइन के कहाँ पे बाहर, और ये पैरेलल लाइन के कहाँ आ रहा है अंदर, एक बाहर एक अंदर, और दूर के रिश्ते हैं ना, ये कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। बस आपके सामने ऐसी फिगर नहीं है, फिगर कैसी है, ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा है, ए है, बी है, ये ऐसा अलग है, जिससे आपको कंफ्यूजन होता है कि भाई ये कैसे क्या, अरे सीधी सी बात है, ये दोनों पैरेलल लाइन, ये वाला एंगल इस पैरेलल लाइन के पास है और ये वाला एंगल इस पैरेलल लाइन के पास है,
और ये क्या उनकी ट्रांसवर्स है, तो ट्रांसवर्स ये कच है ना, ये कच तो है वो। तो बताओ एक बाहर है पैरेलल लाइन के और एक पैरेलल लाइन के अंदर, देखिए पैरेलल लाइन है इसके ये अंदर आता है और ये पैरेलल लाइन के बाहर आता है, तो एक बाहर और एक अंदर, और दूर के रिश्ते क्या बोलते हैं इसको, करस्पॉन्डिंग एंगल। बताओ इस डी का नाम क्या है? छोटे डी छोटे में है ना, नाम क्या है? ए डी। और बताओ बड़े वाले का नाम क्या है? ए बी सी। बताओ रीजन क्या है? क्यों इक्वल है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है ना, आप लिख तो रहे पैरेलल लाइंस है कि नहीं है? बताओ ऐसे और कौन सा एंगल लिखूं? अच्छी तरह से देखो, ई और सी एंगल भी पैरेलल लाइन के पास है, पैरेलल लाइन। और बताओ ये दूसरी साइड ट्रांसवर्सल है ना, सेमच है ना, हाँ वो सेमच होनी चाहिए। तो बताओ 3 किसके साथ है? 5 के साथ। ये पैरेलल लाइन के बाहर है ये वाला, और ये पैरेलल लाइन के अंदर है। और बताओ एक साइड में ना ट्रांसवर्सल के, अब बोलो नाम क्या है इसका? एंगल ए ई डी, ए डी। और बताओ इसका नाम क्या है? एंगल ए सी बी। सी बड़े ट्रायंगल का है ना, नाम बड़े से होना क्या? ए सी बी। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल सी पैरेलल। देखो बी का नाम पढ़ते समय बड़े एंगल के हिसाब से पढ़ना ना, ए बी सी। सी का नाम पढ़ते समय बड़े के हिसाब से ऐसे। तो डी बी के साथ है और ई सी के साथ। याद रखना ऐसी कॉम्प्लीमेंट फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे ढूंढना? पैरेलल लाइंस के पास देखना, ये पैरेलल लाइन है ना, ये दोनों पैरेलल, इस पैरेलल के पास ये वाला, इसके पास और ये भी पैरेलल लाइन है इधर, इसके पास ऐसे। ठीक है, अब जैसे ये वाला ढूंढ लिया तो वैसे भी इस फिगर में ढूंढ लो। इन ट्रायंगल RQS एंड ट्रायंगल PTR, QS पैरेलल PT, ये मैं आपको बता देता हूँ। अब बताओ कौन कौन से एंगल है इक्वल? तीनों एंगल इक्वल है, इसके 3 और उसके 3, ठीक है, वो इक्वल है। बस वो कौन कौन से है वो आप बताओ। हाँ इसको अच्छी तरह से देखो। हाँ ये ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला, दिख रहा है, छोटा वाला दिख रहा है, छोटे वाले का नाम क्या है? RQS लिखा है, और बड़े वाले का नाम क्या है? PTR लिखा, ठीक है। अब इसके 3 एंगल कौन से बताओ? इसके 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसके कौन से 3 बड़े वाले के? पहला तो वही है, ये दूसरा और ये तीसरा, ऐसे भी ले सकते हैं। चलो ठीक है। अब आप बताओ इसके 3 और इसके 3, इनमें हमें कंपैरिजन करना है। बताओ छोटे वाले का अगर 1 नंबर लिया तो बड़े वाले का कौन सा एंगल इक्वल है उसके साथ? छोटे का अगर मैंने R लिया तो बड़े वाले का कौन सा एंगल? छोटे का R ये वाला है, ये R छोटे का, तो बड़े का कौन सा है? RH है। क्यों? अरे वही है ना दोनों में कॉमन एंगल। बताओ छोटे के R का नाम क्या है? और वही R बड़े का नाम क्या है? PRP। रीजन दोनों इक्वल क्यों है? कॉमन एंगल। बात है में? हाँ चलो बताओ, ये तो हो गया। अब बताओ ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिया है ना आपको? QS और PT क्या दिए? पैरेलल। जैसे पैरेलल दी तो पैरेलल लाइन के पास कौन से एंगल बने वो देखना। मतलब पैरेलल लाइन के पास Q बना और P बना, है ना? ये पैरेलल लाइन के पास Q है और इसके पास कौन है? P है। बताओ ये जो दूसरी साइड है, बताओ वो सेम होनी चाहिए। बताओ सेम है क्या? याद रखना जो मैंने कहा, एक तो दोनों पैरेलल लाइन होनी चाहिए, और जो बची इसकी बची साइड ये वाली और ये बची साइड, अब ये पैरेलल लाइन है ना, तो बचा कौन? ये वाला ना। बताओ वो सेम है कि नहीं? है ना, सेम है। तो बताओ बोलना कि हाँ अभी ये एंगल्स पैरेलल लाइन वाले एंगल, पैरेलल लाइन वाले कौन से एंगल? करस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग है क्या? करस्पॉन्डिंग में कैसा रहता है? एक बाहर एक अंदर और दूर के रहते हैं। पता है क्या वैसे? ये पैरेलल लाइन के अंदर कौन सा है? बताओ ये वाला है ना, और ये पैरेलल लाइन की क्या है? ये पैरेलल लाइन के अंदर हो गया ना मेरे, और ये पैरेलल लाइन में इसके क्या हो गया? ये अंदर, और ये क्या हो गया? बाहर। एक अंदर एक बाहर और दूर के एक साइड में है ना, हो गई ये करस्पॉन्डिंग एंगल। नाम पूरा बताओ। बताओ ये छोटे का नाम क्या है? क्यू का
आर QS और बड़े की पी का नाम क्या है? R बड़ा बड़ा ऐसा हाथ घुमाओ। RPD आर PT की डिवीजन corresponding angle in parallel lines करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन parallel lines पैरेलल। बताओ और बताओ ये पैरेलल लाइन के पास ये एंगल बनेगी नहीं दोनों वाले हाँ है ये पैरेलल लाइन। और बताओ ये क्या है नेक्स्ट दूसरी ये कैसे है ना हाँ बोलो ये कौन सा एंगल है करस्पॉन्डिंग Corresponding। एक अंदर एक बाहर बोलो क्या नाम है यस का नाम क्या है RSQ आर SQ या तो QSR बोलो या RSQ बोलो इसका नाम क्या है PTR PTR या फिर RTD PT या रीजन corresponding angles in parallel वही lines रीजन ऊपर वाली करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन parallel lines पैरेलल इसके बराबर हाँ इस तरह से करना इसमें दो ट्रायंगल कौन सा है छोटा वाला कौन सा XYC और बड़ा वाला कौन सा है ABC। बताओ इसके तीन एंगल अच्छे से देख लो 1 2 3 और बड़े वाले के तीन कौन से हैं? ये पहला दूसरा और ये तीसरा। बताओ कौन सा एंगल छोटे वाले का और बड़े वाले का कॉमन एंगल है कौन सा सी ना हाँ। ये सी छोटे में भी और ये बड़े बताओ सी का नाम क्या है XCY या ऐसा बोलो है ना बताओ बड़े वाले के सी का नाम क्या है AC बताओ रीजन क्या लिखना common angle कॉमन angle बताओ अब इसका X इसका कौन सा पैरेलल लाइन देखो ये पैरेलल लाइन है हाँ तो बताओ पैरेलल के पास कौन सा बना X बना हाँ और इसके पास कौन सा बना A है ना हाँ और बताओ ये ट्रांसवर्स से लेकर चलाऊंगी हाँ बताओ तुम बोल सकते सर इसका ये क्यों नहीं है देखो कारण बताओ लक्ष्य दो पैरेलल लाइन तो सर है सर लेकिन एक बात बताओ इसकी दूसरी साइड ये वाली है और इसकी दूसरी साइड ये वाली बताओ ट्रांसवर्स अलग अलग होगी ना हाँ ट्रांसवर्स चाहिए एक चाहिए एक इसलिए ये अलग होती है और ये अलग होती है ऐसा नहीं इसकी दो ये इन दोनों की देखो पैरेलल लाइन है और बाद में देखो दूसरी लाइन सेम चाहिए है ना इसकी दूसरी लाइन ये वाली और इसकी ये वाली है दोनों की सेम हाँ अब बोलो इसलिए वो है करस्पॉन्डिंग है बताओ इसका नाम क्या है CXY CXY और इसका नाम क्या है CAB रीजन corresponding angle in parallel line करस्पॉन्डिंग angle in parallel एंगल्स इन पैरेलल Line। लाइंस और बताओ इसका कौन सा है y का ये y x बताओ ये XY पैरेलल लाइन है अब बताओ दोनों के ट्रांसवर्स से लेकर चाहिए ना हाँ अब बोलो x y angle इसका कौन है? XYC और इसका ABC करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन ठीक है तुम्हें जाओ बोलो बोलो